अब जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में समझा कि अगर भारत में मौजूद किसी भी सिटीजन का कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो वो किस तरह से सुप्रीम और हाई कोर्ट जा सकता है और कैसे उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट्स 5 रिट्स इशू करती है। समझते हैं पहली रिट के बारे में, हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है प्रोड्यूस द बॉडी। यानी अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी लीगल चार्जेस और जस्टिफिकेशन के डिटेन यानी गिरफ्तार किया गया हो तो कोर्ट्स डिटेनिंग अथॉरिटीज को जल्द से जल्द उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने का कमांड देती है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एक जर्नलिस्ट जो सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज यानी निंदा करता हो और पुलिस ने उसे बिना किसी लीगल चार्जेस के डिटेन कर लिया हो तो उसकी फैमिली या उसका लॉयर जल्द से जल्द हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस रिट फाइल करेगा और उसी के बेसिस पे द कोर्ट विल डिमांड द पुलिस अथॉरिटीज टू जस्टिफाई द डिटेंशन। और अगर इसे कोर्ट ने इलीगल डिटेंशन बताया तो पुलिस को उस जर्नलिस्ट को इमीडिएट बेसिस पे रिलीज करना होगा। अब मेन सवाल ये बनता है कि आखिर कोर्ट्स इस रिट की पावर्स किन किन अथॉरिटीज पे इशू कर सकती है। तो इसका आंसर हुआ गवर्नमेंट अथॉरिटीज लाइक पुलिस, मिलिट्री और एनी गवर्नमेंट एजेंसीज, प्राइवेट इंडिविजुअल्स और एनी पब्लिक प्राइवेट बॉडी लाइक एनजीओज और कंपनीज इफ इन्वॉल्व्ड इन इलीगल डिटेंशन। दूसरी रिट है मैंडेमस, जिसका मतलब है वी कमांड, जिसमें सुप्रीम और हाई कोर्ट्स किसी भी पब्लिक ऑफिशियल, पब्लिक बॉडी और लोअर कोर्ट्स को उनके लीगल काम या ड्यूटी करने के बेसिस पे जारी करती है। समझते हैं इसे एक सिंपल एग्जांपल से। जस्ट इमेजिन कि एक बच्चे ने किसी गवर्नमेंट स्कीम के बेसिस पे किसी गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप हासिल की, लेकिन वो कॉलेज उस बच्चे को एडमिशन के लिए मना कर देता है जबकि वो बच्चा एलिजिबल भी है। तो वो बच्चा डायरेक्टली सुप्रीम या हाई कोर्ट जाकर इस मैंडेमस रिट के बेसिस पे रिट फाइल कर सकता है और कोर्ट डायरेक्टली उस गवर्नमेंट कॉलेज की अथॉरिटीज को अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करने का कमांड देगी। अब बात की जाए कि इसे किन किन अथॉरिटीज पे इशू किया जा सकता है तो इसका आंसर हुआ गवर्नमेंट अथॉरिटीज जैसे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पब्लिक कॉर्पोरेशंस जैसे ONGC एंड LIC, ट्रिब्यूनल्स इफ दे फेल टू कैरी आउट देयर ड्यूटी, लोअर कोर्ट्स इफ दे नेग्लेक्ट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक द इलेक्शन कमीशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे हमारे संविधान में मौजूद थर्ड रिट प्रोहिबिशन के बारे में। ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो करें टॉपिक्स बाय नवीन कुमावत को।